नमस्कार। कभी कभी जिंदगी में एक ऐसा पल आता है जब सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं बल्कि अपने ही मन के अंदर होता है। आज हम एक ऐसे ही महान योद्धा की कहानी में गहरे उतरेंगे जिसकी लड़ाई हथियारों से नहीं बल्कि अपने ही दिल में उठे एक बहुत बड़े संकट से थी। तो ये जो पूरी बात है ये भगवद गीता के अध्याय 2 के पहले श्लोक से निकलती है। यही वो एक निर्णायक पल है जहां युद्ध के मैदान में एक महान योद्धा टूट जाता है और यहीं से दुनिया का सबसे गहरा दार्शनिक संवाद शुरू होता है। और इस माहौल को समझने के लिए बस ये एक लाइन ही काफी है। सोचकर देखिए, एक विशाल युद्ध का मैदान जहां हथियारों की आवाज नहीं बल्कि एक योद्धा की खामोश निराशा गूंज रही है। तो आखिर था क्या उस माहौल में? चलिए सबसे पहले कोशिश करते हैं कि कुरुक्षेत्र के उस मैदान की हवा में जो निराशा घुली थी ना, उसे महसूस करें। अब देखिए, यहाँ एक बहुत ही अजीब सी बात है, एक विरोधाभास है। आमतौर पर हम क्या उम्मीद करते हैं कि युद्ध के मैदान का जिक्र होगा तो वीरता और जोश की बातें होंगी, है ना? लेकिन यहाँ तो कहानी बिल्कुल उल्टी है। मैदान में उत्साह नहीं बल्कि एक गहरी उदासी और शोक का सन्नाटा पसरा हुआ है। तो सवाल उठता है कि इस पूरी निराशा के, इस पूरे माहौल के केंद्र में आखिर है कौन? वो है महान योद्धा अर्जुन, जिनका अपना अंदरूनी संघर्ष ही इस पूरे दृश्य को बना रहा है। और ये कोई मामूली उदासी नहीं है, ये एक योद्धा का कह सकते हैं पूरी तरह से बिखर जाना है। उनकी सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं और वो हिम्मत जिसके दम पर उन्होंने ना जाने कितनी लड़ाइयां जीती थीं, वो आज पूरी तरह से टूट चुकी है। तो चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और अर्जुन के इस दुख को, इसके बनावट का समझने की कोशिश करते हैं। आखिर वो कौन सी चीजें थी जिन्होंने मिलकर एक अजेय योद्धा को भी अंदर से इस तरह तोड़कर रख दिया था। अच्छा, ये सब हमें पता कैसे चलता है? ये पता चलता है संजय से, जो अपनी दिव्य दृष्टि से युद्ध का पूरा हाल राजा धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं। उनका बयान एक तरह से अर्जुन की हालत पर एक सीधी रिपोर्ट जैसा है, जो बताता है कि 3 शक्तिशाली भावनाएं एक साथ उन पर हावी हो रही थी। तो अर्जुन का दुख आप देखिए इन 3 चीजों से मिलकर बना है। सबसे पहले करुणा, अपने ही परिवार वालों को, अपने गुरुओं को दुश्मन के रूप में देखकर जो दया मन में उठी। दूसरा आंसू, ये उनके अंदर चल रहे तूफान की शारीरिक प्रतिक्रिया थी। और तीसरा चिंता, भविष्य में क्या होगा, इस युद्ध के परिणाम क्या होंगे, इसे लेकर मन में भयानक उथल पुथल। तो समझने वाली बात यह है कि यह दुख सिर्फ मन में नहीं था, ये उनके शरीर पर भी हावी हो चुका था। आंखें आंसुओं से लबालब थीं और मन निराशा से डूबा हुआ था। ये एक ऐसा संकट था जिसने उनके पूरे अस्तित्व को, उनके तन और मन दोनों को अपनी चपेट में ले लिया था। लेकिन एक सवाल तो मन में आता ही है कि एक योद्धा जब इस तरह टूट रहा है तो क्या कोई है जो उसे देख रहा है, या वो इस मुश्किल घड़ी में बिल्कुल अकेले हैं? और इसका जवाब है हाँ, एक साक्षी है जो सब कुछ देख रहा है, हर एक आंसू और हर एक चिंता को। और यहीं से कहानी पूरी तरह से घूम जाती है। अर्जुन की इस गहरी पीड़ा पे किसी का ध्यान है, और वो साक्षी कोई और नहीं बल्कि उनके सारथी श्री कृष्ण हैं, जो सिर्फ देख नहीं रहे बल्कि अर्जुन की हर एक भावना को महसूस भी कर रहे हैं। और कृष्ण की मौजूदगी ही इस कहानी में एक टर्निंग पॉइंट है। अब तक जो माहौल सिर्फ निराशा का था, ठहरा हुआ था, वो अब एक प्रतिक्रिया की तैयारी में बदलने वाला है। देखिए, प्रक्रिया बहुत सरल है लेकिन गहरी है। पहला कदम अवलोकन। श्री कृष्ण अर्जुन के दुख को देखते हैं बिना कोई जजमेंट पास किए। और फिर आता है दूसरा कदम इरादा। उस दुख को समझने के बाद वो एक जवाब देने की तैयारी करते हैं। और यहीं से गीता के उस महान संवाद की नींव पड़ती है जो आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। तो आखिर में ये कहानी हमें एक ऐसे सवाल पर लाकर छोड़ देती है जो सिर्फ अर्जुन का नहीं है बल्कि शायद हम सभी का है, कि जब हिम्मत पूरी तरह टूट जाए, रास्ता बिल्कुल न दिखे, तो उस टूटन के बाद आखिर अगला कदम क्या होता है। और शायद इसी सवाल के जवाब में ही पूरी गीता का सार छिपा है।